पहला रिएक्शन ऋतु चौधरी आप ही से मैं लेना चाहूंगी। बड़ा राहुल गांधी कहते थे कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूं, लेकिन नफरत के उसमें इतने ज्यादा आइटम भर दिए गए कि ये पूरा मुद्दा कांग्रेस पर कैसे बैकफायर कर रहा है। कहीं रियलाइजेशन है कि गड़बड़ हो गई और इस पर मौन साधना और ज्यादा भारी पड़ गया राहुल गांधी और सोनिया गांधी को। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि ये कोई बैकफायर कर गया है। पहली बात तो ये उनका जो है उदयनिधि स्टालिन का जो है वो निजी बयान है। दूसरी बात ये है कि देखने वाली बात है कि बयान आया कहाँ से। बयान आया है पेरियार की धरती से, उस धरती से जहां पर जातिवाद के खिलाफ वर्षों से सालों से जो है लड़ाई चल रही है। और ये जो बयान है इसमें ज्यादा जो अंश है वो इस बात का है कि जातिवाद के खिलाफ जो है वो हमें लड़ना चाहिए। और इसमें आपने जो है इस बात को मेंशन करना चाहिए कि आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत क्या बयान देते हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि हमने 2000 सालों से अपने ही भाइयों का अमानवीय तरीके से शोषण किया। अब हमें उन्हें कम से कम 200 साल आरक्षण देना चाहिए ताकि उसकी खाना पूर्ति तो खैर हो नहीं सकती है लेकिन थोड़ी बहुत हो जाए। ऋतु जी, मैं थोड़ी देर इसलिए रुकी मैं थोड़ी देर इसलिए रुकी क्योंकि बोलने का मौका शुरुआत में मिलना चाहिए। मैंने उन बयानों का जिक्र किया जिन बयानों को आप शायद स्वैलो कर गई। आप उन बयान की तरफ जाना ही नहीं चाहती, आप डिरेल हो गई, आप चली गई मोहन भागवत क्या कहते हैं। लाइन से सुनिएगा बीते 11 दिन में क्या होता है। उदयनिधि स्टालिन, आप डीएमके के नेता हैं, खेल मंत्री हैं तमिलनाडु के, सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, कोरोना और एचआईवी से वो कंपेयर कर देते हैं। ए राजा आते हैं, एचआईवी बताते हैं, कुष्ठ रोग बता देते हैं उसको। फिर उसके बाद पोन मुडी आते हैं तमिलनाडु के मंत्री और वो कहते हैं कि सनातन धर्म के विरोध करने के लिए ही, ध्यान से सुनिएगा मैडम, INDIA गठबंधन बना इसीलिए है ताकि वो सनातन धर्म का विरोध कर सके। जो धर्म समान अधिकार नहीं देता वो बीमारी की तरह है, ये कहते हैं प्रियंक खड़गे, IT मंत्री है कर्नाटक के। जी परमेश्वर, गृह मंत्री कर्नाटक के, कहते हैं कि हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ ये किसी को पता नहीं है। अब जिसको ये भी नहीं पता कि सनातन कब से शुरू हुआ, सनातन कितना पुराना है, सनातन शाश्वत सत्य है, उनसे एक्सपेक्ट करने की उम्मीद नहीं हो रही है। लेकिन आप तो हिंदी बेल्ट में मौजूद हैं। सनातन क्या है आपके लिए मैडम, या आपकी पार्टी के लिए सनातन क्या है? डेंगू है, मलेरिया है, एचआईवी है, कुष्ठ रोग है, आपके लिए सनातन क्या है ये बताइए जरा। मैं आपको बता देती हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सभी धर्मों का सम्मान करती है, बराबर रूप से करती है। अरे तो और मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करती हूँ कि आप बताइए कि सनातन क्या है। नहीं, सनातन शब्द है वो कब आया? सनातन सुनिए मैडम, अगर इतने इतिहास की जानकारी आपके नेताओं को होती तो सनातन धर्म का वो लोग अपमान नहीं करते। इसीलिए मुझसे सवाल पूछने से बेहतर आप ये बताइए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी मौन क्यों हैं? मोहब्बत की दुकान की बात करेंगे सिर्फ राहुल गांधी, फैलाएंगे नफरत, और कोई नफरती बयान देता है तो उस पर चुप्पी साध लेंगे क्या? पूर्णिमा, आप अपने आप से ही बोले जा रही है, आप अपने आप से ही जो है इल्जाम लगाए जा रही है। आप मेरी बात सुनिए नहीं। तो आप जवाब दे दीजिए मैडम, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बोल रही हूँ कि सनातन शब्द जो है 1940 में आया है। ये शब्द पहले 1840 में आया है सनातन शब्द। उससे पहले सनातन शब्द था भी नहीं। एनी बेसेंट के जो विचारों को भगवान दास ने एक किताब के रूप में परोया, वहां पर पहली बार सनातन शब्द आया। पहली बात तो आपको अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, थैंक यू फॉर प्रूविंग माय पॉइंट। सुनिए, आपने मेरा पॉइंट खुद ब खुद प्रूव कर दिया और आपने मेरी बहुत मेहनत बचा ली, क्योंकि मैं तो यही समझने की कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस में, मैं तो यही समझने की कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस कहां कंफ्यूज होकर खड़ी है। और कंफ्यूज ऐसे है कि जिसको सनातन की ठीक से परिभाषा नहीं पता, सनातन कब आया, कब से शुरू हुआ, जिसको ये भी नहीं पता वो सनातन के अपमान करने वाले को जवाब क्या देगी? आप इस कदर कंफ्यूज हैं कि आपने गोल पोस्ट कर दिया, आपने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया, फिर उसके बाद जब आप पर हमला होता है तो आप कहते हैं कि हम तो सभी धर्मों का अपमान करते हैं। आप रुकिए एक सेकंड, अब आप 1 मिनट रुकिए। ना मैडम रुकिए। आपने मेरे से पूछा कि मुझे अपना ज्ञानवर्धन करना चाहिए। ऋतु जी, आपने कहा मुझे अपना ज्ञानवर्धन करना चाहिए, तो ज्ञान ले लीजिए, फिर आप ज्ञान ले लीजिए मुझसे। सनातन का मतलब होता है, सुनिए थोड़ी देर रुकिए मैडम, सनातन का मतलब होता है जो शाश्वत है।
सनातन वो है जिसका ना आदि है, जिसका ना अंत है। सनातन वो है जिसके मूल में केवल हिंदुओं की नहीं बल्कि पूरी मानवता के कल्याण की कामना होती है। सनातन ये उद्घोष करता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। विवेकानंद ने सनातन पर क्या कहा था यह भी मैं आपको बता देती हूं। सन ज्ञानम तनोति विस्तार यति इति सनातनः। ये जो उत्तर है रामचरितमानस में कहा गया है। और आप लोग जो रामचरितमानस को फाड़ने की बात करते हैं, आप उसको भी सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इसका मतलब आप लोग समझ नहीं पाए। आप इस वक्त पूर्णिमा, आप जो है डिबेट को पलटने की कोशिश कर रही है। नहीं मैडम, आपने कहा ज्ञानवर्धन कर लो, मैंने अपना ज्ञानवर्धन आपके साथ साझा कर लिया। आप मेरा जवाब नहीं लेना चाहती है, आप केवल अपनी बात कर रही है और हमें जो है इस चीज का विरोधी बता रही है। बिल्कुल आपको अपनी बात भी पूरी नहीं, मैंने तो आपको एक मतलब समझाने की कोशिश की। मैंने आपको उसका मतलब समझाने की कोशिश की। उदयनिधि स्टालिन का ये निजी बयान है, इसका इंडिया गठबंधन से ये बयान जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं आया है, एक नेता की तरफ से आया है, उनका निजी बयान हो सकता है। अच्छा ठीक है, मैंने आपको चलिए 2 सेकंड को रितु जी मैंने मान लिया, मैंने 2 सेकंड को मान लिया, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना होगा। लेकिन रितु जी मैंने ये मान लिया, चलिए आप कहती हैं कि ये उदयनिधि स्टालिन का निजी बयान है, लेकिन निजी बयान होने के बाद कांग्रेस का तो हिस्सा है ना डीएमके, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना डीएमके। क्या सनातन का अपमान हिंदी बेल्ट में रहने के राहुल गांधी, रितु जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मंदिर जाती हैं, सुनिए, राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं, प्रियंका गांधी मंदिर जाती हैं चुनाव के नतीजे आने वाले दिन से पहले, और आप लोग ये कह के किनारा कर लेते। कितना इजी है आपके लिए कि वो उनका निजी बयान है, कितना आसान है आपके लिए। कहां दे रही है, मैं आपको इस चीज पर मैं आपको बोलूं कुछ, आप बोलने ही नहीं दे रही है। अच्छा मैम चलिए आप बोलिए, मैं अब बिल्कुल शांत हूं, अब आप बोलिए, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए बस। मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रही हूं। ठीक है कि इस प्रकार का कोई भी इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस देश में नहीं है। कांग्रेस जो है हमेशा से सभी धर्मों का सम्मान करती आई है और सनातन धर्म का पाठ जो है वो मीडिया या बीजेपी हमें ना पढ़ाए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि लगातार जो है हिंदू मुसलमान का जो है शगुफा जो है वो मुद्दा फेल हो जाता है, भाजपा का राष्ट्रवाद का मुद्दा फेल हो जाता है। उसके बाद 2024 जो है सर पे खड़ा है, धरातल पर कुछ काम किया नहीं है भाजपा ने। तो क्या किया जाए, तो किया ये जाए कि धर्म का मुद्दा लाया जाए ताकि जनता को इस पर भटकाया जा सके और कांग्रेस का वोट जो है खींचा जा सके। लेकिन आज जो है मैं बता दूं मैडम, जिस प्रकार हिंदू मुसलमान फेल हुआ है, जिस प्रकार राष्ट्रवाद फेल हुआ है, उस प्रकार धर्म का मुद्दा भी फेल होगा। अच्छा जनता मूर्ख नहीं है। ठीक है मैडम, आपके हिसाब से राष्ट्रवाद फेल हो गया, आपके हिसाब से तमाम मुद्दे फेल हो गए।